कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि कितनी भी अच्छी सब्जी बनी हुई हो ना, हमें वो खाने में अच्छी नहीं लगती। मन करता है कि यार इसके साथ कुछ चटपटा हो तो टेस्ट आ जाए खाने में। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ मिर्ची की अचार की ऐसी चटपटी रेसिपी, जिसे जब आप अपने लंच या डिनर में शामिल करोगे तो आप 2 की जगह 4 रोटियां आराम से खा जाओगे। और ये अचार कब बनी, कब खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है। इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम मोटी सौंफ, 50 ग्राम काली सरसों, 5 ग्राम मेथी दाना और 5 ग्राम पीली सरसों। चम्मच से बोलोगे तो एक एक छोटा चम्मच मैंने पीली सरसों और मेथी दाना लिया है। एक छोटा चम्मच अजवाइन। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। हमें मसालों का कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ इसमें से जैसे ही हल्की खुशबू आना स्टार्ट होगी ना, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखो, आप देख सकते हो मसाले हल्के से कलर में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जब मसाले भूनते हैं तो थोड़ा सा इनका कलर बदलेगा। ये देखो, मसाले का कलर हल्का सा बदला है बस, और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया, मसालों को प्लेट में निकाला। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसे पीसेंगे। सेम पैन में मैंने आधा कप सरसों का तेल डाला। एमएल में बोलोगे तो 150 एमएल मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म किया। आप देख सकते हो तेल में से धुआं निकल रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, और इस तेल में से जो धुआं निकल रहा है, इसे खत्म होने तक हमें वेट करना है। तेल में से धुआं निकलना बंद हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी गैस की फ्लेम ऑफ है। इसे मैंने अच्छे से मिला लिया। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑन किया है, और लो फ्लेम पे घड़ी देख के सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ लहसुन में जो मॉइस्चर होता है ना, वो खत्म करना है। इसीलिए मैं सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। 1 मिनट हो गया, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। जो मसाला सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करा था ना, उसे मैंने पीस के इस तरीके से हल्का दरदरा पाउडर बनाया है। आप अगर देख रहे होगे आपको लगेगा कि ये पाउडर बिल्कुल फाइन है, लेकिन नहीं दोस्तों, जब आप अपने हाथों से इसे टच करोगे ना, तो इसमें आपको सूजी के जैसे दाने महसूस होंगे। बस इतना दरदरा आपने इसे पीसना है। इससे ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं पीसना, नहीं तो ये मसाला अचार पे कोट नहीं होगा। अब इसमें डालूंगी 40 ग्राम नमक। सारी मेजरमेंट अगर आप ग्राम में लोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 10 ग्राम हल्दी पाउडर, चम्मच से बोलोगे तो 2.5 छोटे चम्मच। 1/4 छोटा चम्मच हींग। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन वाला सरसों का तेल। और दोस्तों, तेल यहाँ पे गरम यूज करना है, ठंडा तेल नहीं डालना। बस उबलता हुआ तेल हमें नहीं डालना है। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप अपने फिंगर से टच करो तो आपको तेल गरम महसूस हो। बस अब तेल को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लें। ये देखो, तेल और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी 250 ग्राम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पाइसी हरी मिर्च यूज़ की है। आप कम स्पाइसी पसंद करते हो तो मीडियम स्पाइसी वाली मिर्च लेना। मिर्च को पहले मैंने अच्छे से धो लिया, फिर इसे धूप में 2-3 घंटे के लिए सूखने दिया ताकि इसका पानी सूख जाए। उसके बाद इसके डंठल तोड़ के इस तरीके से इसे बारीक काटा है। और हाँ, मिर्च काटने से पहले अपने हाथों में अच्छे से तेल लगा लें। और आप इसे कैंची से भी काट सकते हो ताकि आपके हाथों में जलन ना हो। वैसे तेल लगा के काटोगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और अगर आपको इस तरीके से छोटी मिर्च नहीं पसंद हो ना, तो आप डंठल हटाने के बाद बस मिर्च को बीच में से आधा आधा कर लेना। उस तरीके से भी आप मिर्च को अचार में यूज़ कर सकते हो। मिर्च को मैंने मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसमें डाला 90 ml वेनेगर। कप से बोलोगे तो 1/3 कप। और अगर आपके पास वेनेगर ना हो तो यहाँ पे आप 3 से 4 नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो।
विनेगर या लेमन जूस प्रिजर्वेटिव का काम करता है अचार में, इसीलिए इसे ज़रूर डालें। विनेगर को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया अचार में। अब मैं इसे ढक करके रखूँगी धूप में 2 दिन के लिए, ताकि मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। अगर आपके घर पे धूप ना आती हो तो आप 3 से 4 दिन इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ढक के छोड़ सकते हो। 2 दिन के बाद मैं आपको अचार दिखाऊंगी और फिर इसमें बाकी का तेल ऐड करूंगी। दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे ग्लास बाउल में बनाया है और मैं हमेशा इसी में अचार को बनाती हूँ, तो मैं डायरेक्ट ये बाउल धूप में रखूंगी ढक करके। आपके पास अगर ग्लास बाउल ना हो और आप इसे स्टील के बाउल में बना रहे हो, तो तुरंत इसे खाली करके ग्लास के जार में भर के ढक्कन लगा के फिर धूप में रखना। 2 दिन तक दोस्तों अचार को मैंने धूप में रखा था। 2 दिन के बाद आप अचार का कलर देखो, मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और जो हमने तेल डाला था वो सारा का सारा तेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। और देखो अचार बिल्कुल ड्राई सी लग रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे आपने कश्मीरी मिर्ची डालनी है। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप गरम सरसों का तेल। आधा कप तेल हमने पहले डाला था जब अचार बना रहे थे, और आधा कप तेल मैंने अभी डाला। टोटल इतनी अचार में 250 ml तेल लग गया है। और तेल आपने कैसे डालना है, सरसों का तेल पहले आप गरम करोगे, जब उसमें से धुआं आना स्टार्ट होगा गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना और फिर धुएं को कंप्लीटली निकलने तक आप वेट करना। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप तेल में फिंगर डाल के चेक करो ना तो आप बर्दाश्त कर सको। बस इतना गर्म तेल आपने इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे आधा कप तेल ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इस अचार को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर रही। अगर आप इस अचार को साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हो तो आधा कप तेल आपने अभी डाला। फिर जब इस तरीके से आप जार में अचार को फिल कर लेते हो तो इसके ऊपर से तेल की एक लेयर रहनी चाहिए। इतना तेल आपने और डालना है। अचार के ऊपर कम से कम 1/2 इंच सरसों के तेल की लेयर ज़रूर रहनी चाहिए। इतना तेल जब आप अचार में डालोगे तो आपका अचार आराम से साल भर तक चलेगा, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।